विद्वानों के बीच में बैठे हो, ये पढ़े लिखे ज्ञानी तो हैं पर इनके पास आत्मज्ञान नहीं है, ईश्वर इनके अंदर अभी प्रकाश रूप में नहीं विद्यमान है। तो राजा जनक ने अष्टावक्र से पूछा कि महाराज कितनी देर लगती है उस परमात्मा को पाने के। तो अष्टावक्र कहने लगे जितनी देर घोड़े को एड़ लगाने में देर लगती है उतनी देर तुम घोड़े पर बैठो, घोड़े को चलाने के लिए उसको थपकाओ, पैर से चोट लगाओ, जितनी देर उसे चोट लगाने में, उसे चलाने में लगती है उतनी देर में तुम उस प्रभु से जुड़ सकते हो। देखिए एक क्षण का सवाल है, एक क्षण में आप उस मालिक से जुड़ सकते हैं। अब सवाल सिर्फ इतना है कि वो हमें कैसे मिलेगा, और उसको मिलने के लिए आपकी तैयारी बड़ी सुंदर होनी चाहिए। आप क्या बनकर आए हो, आप शिष्य बनकर आए हो या दुनियादार बनकर आए हो। अगर आपको उस प्रभु प्रेम की चाह है तो आपके अंदर उस प्रभु का दर्शन लेश मात्र में होगा, और अगर आप दुनिया की चाह लेकर आए हो तो आपको लोग दिखाई देंगे, सांसारिक लोग, दुनियादार लोग। ये गुरु के सत्संग में आने का तरीका नहीं हुआ। इससे बचने का तरीका ढूंढो, इससे अपने आप को मुक्त करो। जब यहां आओ तो कोशिश करो कि तुम इस चीज से बच सको, इस चीज से अपने आप को आजाद रख सको। तो मैं आपको सिर्फ इतनी बात कहता हूं, एक दिन देते हो ईमानदारी से दो, 2 घंटे देते हो, 5 मिनट देते हो, उसमें फिर किसी को बीच में मत आने दो। आपके मन में दर्शनों का भाव होना चाहिए, आपके मन में गुरु की याद का भाव होना चाहिए, गुरु के सिमरन का भाव होना चाहिए। बाकी सारी चीजें किनारे छोड़ दो, बाकी सारी चीजों से तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सभी आज इस सत्संग के बड़े सुंदर अवसर पर यहां आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना सुंदर समय दिया। एक दो सूचनाएं मैं और आपको बता दूं। आपको पता है हम सभी भाई बहनों ने सत्संग को सुव्यवस्थित बनाने के लिए सत्संग का एक समय निश्चित किया है। सत्संग 9 बजे से शुरू हो जाए ऐसी मेरी बड़ी प्रबल कोशिश रहती है। अगर आप 9 बजे से सुई आगे बढ़ाओगे तो मेरा टाइम घटता चला जाएगा। बिल्कुल सीधी सी बात है। 9 बजे से जितनी देर आप आगे बोलोगे उतनी देर मुझे नहीं सुन पाओगे, उतनी देर मैं कम अपनी बात कहूंगा। अगर आपने 9:30 बजे मुझे माइक दिया तो भी 10 बजे खत्म कर दूंगा, और आपने 9 बजे माइक दिया तो भी 10 बजे खत्म कर दूंगा। तो आपकी इच्छा है, आप मुझे 2 मिनट सुनना चाहते हो या सुनना ही नहीं चाहते हो, ये आपकी इच्छा है, वो पूरी आपकी जिम्मेदारी है। आप मुझे 10 बजे माइक दें, मैं आऊंगा और चुपचाप चला जाऊंगा, सत्संग समाप्त हो गया। तो ये आपके ऊपर है, आप अब इस मर्यादा को कैसे निभाते हो, ये आपके ऊपर है। आप सत्संग में जितने भी भाई बहन हैं, मैं जानता हूं सबकी इच्छा रहती है शब्द बोलें, शब्द पढ़ें, अपनी बात कहें। अगर आपको शब्द बोलने का बड़ा मन करता है, थोड़ा और जल्दी आ जाओ सत्संग में। पहले आप जितनी जल्दी आ सकते हो, आप सुबह जल्दी आ जाओ। आपको हम 7 बजे से शब्द बोलना शुरू कर देंगे, 7 बजे से शुरू कर दो। पर आप कहो कि 9 बजे के बाद ही बोलेंगे, आप बोलोगे पर फिर मैं कम बोलूंगा। सीधी सी बात है, इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखना। मैं बार बार नहीं कहूंगा, जितनी सुई 9 बजे के बाद आपकी हुई उतनी मेरी कम हुई, उतना मैं अपना समय कम कर दूंगा, पहली बात। दूसरी चीज ये, सत्संग को हम सभी भाई बहन गुरु का प्रसाद मान करके अपने जीवन में धारण करें। मेरी एक बड़ी विनम्र अनुरोध, बड़ी विनम्र प्रार्थना उन तमाम प्रेमी भाई बहनों से है जिन्हें स्वामी जी ने जिम्मेदारी सौंपी है। डीजी हैं, प्रेसिडेंट हैं, सत्संग करने वाले सत्संग करता है, बहुत से पुराने सत्संगी हैं जो सेवाओं में जिम्मेदारी संभालते हैं आश्रमों की। ये उनका दायित्व बनता है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि जब आश्रम में सत्संग लगे, जब मेरा कार्यक्रम हो, तो वो सत्संग का माहौल बना रह जाए, वहां कुछ और न होने पाए। ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप वहां दुनियादारी की चर्चा करेंगे, एक दूसरे की हारी बीमारी, एक दूसरे की परेशानियों की चर्चा करेंगे, एक दूसरे ने क्या गलत कर दिया वो चर्चा करेंगे, एक दूसरे कितने गलत हैं उसमें आपका ध्यान जाएगा, तो सत्संग बहुत कम हो पाएगा। सत्संग का लाभ आपको तो मिलेगा नहीं, पर दूसरे को भी नहीं मिलेगा। तो इस सत्संग बनाना हमारी जिम्मेदारी है। हम जितने भी जिम्मेदार लोग हैं उनको प्रयास करना है सत्संग का मंच और सत्संग का प्रांगण ये दूषित न होने पाए। ना वहां राजनीति की बातें हों, ना राजनीतिक चर्चाएं हों, ना दूसरी बातें हों।
अगर कोई राजनीतिज्ञ आ गया, आप उसका सम्मान करें और उसको सत्संगी की तरह बिठा दें, एक कुर्सी दे दें, उसका चेहरा स्वामी जी की तरफ होना चाहिए, स्वामी जी की तरफ उसका ध्यान होना चाहिए। कई बार आपने देखा ना, राजनीतिज्ञ आते हैं, स्वामी जी की तरफ पीठ करके बैठ जाते हैं। ऐसा आपको किसने अवसर दिया? किसने आपको ऐसा बोला? आप सत्संग में आओ और हमारे गुरुजी की तरफ पीठ करके बैठ जाओ, ये तो बहुत बुरी बात हुई। अगर इसको आप बड़ी भली बात मानते हो तो ये चीज अच्छी नहीं है, ठीक है ना? आप आए, आप अपनी बात बोले और उसके बाद आप अपने गुरुजी की तरफ, हमारे गुरुजी की तरफ चेहरा करके बैठें, उधर आप अपना सम्मान दर्शाएं। तो अगर ये बात हम सब पे लागू करें तो आप समझ सकते हैं, जिसको एक सत्संग करने का दायित्व तो है, वो तो ये मान ले कि स्वामी जी मेरे अंदर बैठ के बोले, मेरे द्वारा वो संगत को जो भी कहना चाहें वो कहें। उसके अलावा दुनिया में कोई भी आदमी ऐसा ना हो जो मंच से मुंह फेर करके और स्वामी जी की तरफ पीठ करके बैठा हो। ये अच्छी बात नहीं है। इसको हमें कोशिश करनी है हम बनाएं, और इसका हमें ध्यान रखना है कि हम अपने सत्संग को थोड़ा सा अपने प्रेम और अपनी सात्विकता से सजाएं। अगर हम राजनीतिक बातें करेंगे, और हम अभी कल परसों खंजनिया में कुछ भाई बहन आए, मैंने देखा एक विद्यालय के प्रिंसिपल आए, उनको स्वागत कराया गया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक आदमी जो शिक्षा दे रहा है, दुनिया को ज्ञान दे रहा है, उसको आप सम्मानित कर रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी बात कर रहा है। हजारों बच्चों को जीवन दे रहा है, एक नए जीवन में आगे बढ़ने की बात कर रहा है, उसको आपने खूब सम्मानित किया, बड़ी अच्छी बात है। पर आप उसको छोड़ करके, उसमें आपकी कोई रुचि नहीं है, उसके आप बिठाने उठाने, उसको आदर देने में आप कोई कोशिश नहीं कर रहे हो। और एक राजनीतिक आदमी आ रहा है तो उसको बिठाने में आपको बड़ा मजा आ रहा है, उसके आगे पीछे आप चक्कर लगा रहे हो, उससे आप हटना नहीं चाह रहे हो। आपकी नजर उसी में लगी है कि महाराज पानी पी लें, महाराज खा लें, महाराज सुखी हो जाएं। ये सब आप खूब करो, पर सत्संग से बाहर, ठीक है ना? अगर आपको आदर देना है, आप अलग से बढ़िया कमरा सजाओ, उन्हें खूब खिलाओ पिलाओ, आदर करो, उनके पैरों में पड़ जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पर जब सत्संग में आ जाओ तुम मर्यादा रखो। उस वक्त तुम अपने गुरु के शिष्य हो, एक शेर के बच्चे हो, उस वक्त तुम्हारा झुकना उचित नहीं है। उस वक्त तुम, अगर ईश्वर भी आ जाए, कबीर कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। भगवान भी आ जाए ना और गुरु जी सामने खड़े हो तो मैं कहूंगा गुरु जी पहले, भगवान तुम बाद में आते हो, हमें तो गुरु जी ने मिलाया तुम्हें। तो थोड़ी मर्यादा रखनी पड़ेगी, है ना? थोड़ी मर्यादा रखनी पड़ेगी। आप सत्संग में सजाएं, पर इतना मत बिछ जाएं इन तमाम लोगों के आगे कि लगे कि तुम बस इन्हीं के पूरी तरह से, पूर्ण रूप से इन्हीं के साथ बिछ गए। पूरा सम्मान करो, पर सम्मान की मर्यादा हो। हमारे स्वामी जी ने एक बात बड़ी सुंदर कही है कि हमने जितने भी मनुष्य शरीर में जन्म लिया, उसे ईश्वर ने समान बनाया, तुम्हें किसी तरीके से छोटा नहीं बनाया, एक जैसा रूप दिया, एक जैसे हो तुम किसी से छोटे नहीं हो। और सत्संग में आने के बाद तो तुम एक समान हो। गुरु नानक देव जी महाराज ने बात कही। गुरु नानक देव जी महाराज ने देखा कि लोग ऊंच नीच, जात पात, भेदभाव मानते हैं, तो उन्होंने लंगर जारी कर दिया। उन्होंने कहा सब नीचे बैठ के खाएंगे, तुम सेठ हो वहीं बैठो, और तुम एक साधारण मजदूर हो, तुम भी सेठ के पास बैठो। न सेठ सेठ लगे और न मजदूर मजदूर लगे, दोनों गुरु प्रेमी लगे, दोनों के अंदर गुरु झांके। तो महाराज जी कहा करते थे इस भेदभाव का हमें नाश करना है, इस भेदभाव को समाप्त करना है। हमारे सत्संग में किसी भेदभाव का स्थान नहीं है, सब एक बराबर हैं। न मैं तुम्हारे पैर छू न तुम मेरे पैर छू, ऐसा कोई मन में भाव मत रखो। सब गुरु से प्रेम करने वाले हैं, सबका ध्यान गुरु की तरफ होना चाहिए। इस बात को ध्यान में लेकर एक चीज को आपको और ध्यान देना पड़ेगा। हमारे जब सत्संग में करने वाले प्रेमी भाई बहन जाते हैं, सत्संग की टीम जाती है, बहुत से दूर दूर से प्रेमी भाई बहनों को हम सत्संग के लिए बुलाते हैं, तो उन्हें भी इस बात का ध्यान रखना है कि वो भी इस समानता के भाव को बनाए रख सकें। अगर कोई सत्संगी तुम्हारे पैर छूने की कोशिश करे कि महाराज तुम तो विद्वान हो, तुम तो बड़े हो, ज्ञानी हो, हमसे बहुत ऊंचे हो, बड़े भाई हो, कुछ भी बोले, वो तुम्हारे पैर में झुकने की कोशिश करे तो फौरन उसके हाथ पकड़ लेना, कहना भाई यहां सब बराबर है, यहां कोई ऊंचा नीचा नहीं, यहां न तुम छोटे न मैं बड़ा,
किसी भी लिहाज से नहीं, जहां हम एक बराबर। ये गुरु का स्थान है। हमें एक दूसरे से बस प्रेम से एक दूसरे को आगे बढ़ाने की भावना होनी चाहिए कि तुम जो नहीं करते वो मुझसे सीख लो, और जो मैं नहीं करता वो मैं तुमसे सीख लूं। तो मैं चाहता हूं इस चीज का हमारे सभी भाई बहन ध्यान रखेंगे, तभी ये बात बनेगी। आप बहनें और भाई जब समान रूप से इस बात को मानेंगे, इसको गांठ बांध लेंगे, गुरु की आज्ञा मान लेंगे कि मेरे भैया जी ने कहा है ऐसा ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, तब जाकर के आप इसे मना पाएंगे, तब जाकर के आप इसे जीवन में ला पाएंगे। तो आप इस चीज को अपने जीवन में स्थान दे दें कि आज के बाद सत्संग बहुत पवित्र स्थान होना चाहिए। हम भी उसे दूषित नहीं करेंगे, हम भी एक दूसरे से दुनियादारी की बातें नहीं करेंगे, और दूसरे को भी हम कोशिश करेंगे वो भी सुधार की तरफ चले। और हम इस सत्संग के मंच को राजनैतिक मंच नहीं होने देंगे। वहां जो भी आए गुरु के लिए आए, गुरु से आपको आशीर्वाद लेना लीजिए, है ना, पर आप वहां पर वोट मत मांगिए, आप वहां पर अपने वोटों की राजनीति मत करिए, आप प्रेम से सबको साथ लेके चलिए। तो मैं आप सबसे बड़ा विनम्र अनुरोध करता हूं, हम सबको इसमें साथ निभाना है, हम सब लोग इसमें साथ लगेंगे ताकि आप सभी लोग इस एक छोटे से पवित्र स्थान की गरिमा को बनाए रख सकें, इसको हमेशा सर माथे पर रख सकें। तो इतनी बात मुझे आपसे कहनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।